हम लोग को अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यह टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है एक और टॉपिक है, आपको बता रहा हूं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको जो है ध्यान से देखेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करना, एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य कितना होता है वही हमको फाइंड करना है। हमने क्या कहा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो उस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य कितना होगा यही बात हम लोग को निकालना है। अब आप जानते हैं, हम लोग इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है टा इज इक्वल टू, याद पड़ रहा है कल प्रूफ किए थे, टा इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, टा इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्लियर है इतना? अब आप लोग 11th में याद कीजिए, थोड़ा सा घूर्णन गति वाले चैप्टर में मैं बताया था कि वर्क डन W इज इक्वल टू टा इंटू थीटा होता था। वहां पर W इज इक्वल टू क्या होता था, टा इंटू थीटा। तो पहले हम स्मॉल वर्क निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा, अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब आप देखिए, यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। अब आप बताइए कि कभी भी आप ऐसा सुने हैं कि थोड़ा सा पैसा लगाया जाए अधिक काम हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं। होगा कैसा, जितना विस्थापन आप करेंगे उतना ही कार्य होगा, उसके हिसाब से लगेगा। तो यहां पर हम मानेंगे तो हमारा डी थीटा क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा करने में किया गया कार्य जो होगा हमारा डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टा इंटू डी थीटा होगा। कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग बताएं तुरंत यहाँ पे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टा इंटू डी थीटा। अब हम लोग ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, टा इक्वल टू कल हम लोग प्रूफ किए हैं, कल हम लोग ये बात प्रूफ किए हैं कि टा इक्वल टू पी साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा हमारा टा इंटू डी थीटा। अब यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल टू निकालिए, तो पीई साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमको टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन।
तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं फिगर बनाया हूं पहले से। आप कहेंगे फिगर पहले काहे बना दिए? तो भाई समय बचाने के लिए, नहीं तो आपका वीडियो बड़ा होगा। तो हमने ये दिखाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर इस पोजीशन में था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे? तो θ1 एंगल पर था। किस एंगल पर था? θ1 एंगल पर था। हमने क्या किया, इसको θ2 पर ट्विस्ट कर दिया। यहां पर θ2 पर जब ट्विस्ट हुआ तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसको कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर θ2 पर ट्विस्ट करके दिखाया हूं फिगर। पहले बार में क्या कंडीशन रखा हूं मैं कि पहले θ1 एंगल पर था, अब दूसरे बार में θ2 एंगल पर ट्विस्ट हो गया। तो आप जानते हैं कि स्मॉल है और स्मॉल को बड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं? तो हमारे गणित में एक ही नियम है कि छोटा करना हो तो डिफरेंशिएशन और बड़ा करना हो तो इंटीग्रेशन। अरे भाई बात समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ये बात मेरा समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना है आपको कि छोटा करना हो तो डिफरेंशिएशन और बड़ा करना हो तो इंटीग्रेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि हमको पूरा वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पर लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन वी गेट। इसका अर्थ हुआ कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग का चिन्ह तो देखे नहीं होंगे। अरे भाई अवकलन तो आप सुने ही थे 11 में, उसी का उल्टा होता है समाकलन। उसका जो मुंह होता है थोड़ा लकड़ सुहावा जैसा होता है। देखिए ये लकड़ सुहावा, ये DW। अरे भाई आप लोग घबरा जा रहे हैं क्या? इंटीग्रल हो गया ये, इंटीग्रल PE sin थीटा d थीटा। ध्यान दीजिए DW और PE sin थीटा वैसे लिख दिए, हमने इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिया। इसको कहते हैं हिंदी में समाकलन, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रल। और यह कहां से कहां ट्विस्ट हो रहा है? तो θ1 to θ2, θ1 to θ2। थोड़ा सा ये जो है इंटरमीडिएट के कैलकुलस का यूज हुआ है। भाई बायो वालों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैथ वाले तो भाई पढ़े हैं अवकलन कम से कम, आप लोग तो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो देखिए यहां पर आपको याद मैं दिलाने के लिए कर दे रहा हूं कि आप लोग क्या करते थे। यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ पर क्या करता था, हम लोग क्या करते थे हम लोग कि d/dx, x का अवकलन करते थे तो क्या आता था? x एक आता था। x का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो क्या आता था? 1। और यदि हम लोग x² का करते थे तो क्या होता था? 2x। वो सब छोड़ दीजिए, हमको खाली x से मतलब है। x का अवकलन करते थे आप x के सापेक्ष तो 1 आता था। तो 1 का जब समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ 1 dx रहेगा तो इसका मान x होगा। याद रखिएगा। ठीक उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। यहाँ पर गुणांक कुछ भी नहीं है तो आप क्या मानेंगे? 1। DW का मतलब कि W के सापेक्ष समाकलन करना है। DW क्या इंडिकेट करता है कि W के रिस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है। अब हमको जब W के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है तो देखिए यहाँ पर 1 का W के रिस्पेक्ट हो जाएगा समाकलन W इंटीग्रल। अब एक बात और सोचिए, यहाँ पर अब हम इंटीग्रल का चिन्ह हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए PE कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, यहां साइड वर्क में लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा? अब कहे कैसे ही पता चलेगा कि बराबर क्या होगा?
तो याद कीजिए आप लोग, याद कीजिए काश का अवकलन क्या होता था? काश का अवकलन माइनस साइन होता था, तो माइनस तो है नहीं, तो साइन का समाकलन माइनस काश होगा। याद रखिएगा, यहां थोड़ा सा समझना है भाई आप लोगों को। क्या? तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, तो आप अवकलन याद कीजिए। अवकलन में क्या करते थे आप? अवकलन का उल्टा समाकलन। जैसे साइन का उल्टा समाकलन, साइन का होता है अवकलन काश, तो काश का समाकलन क्या होगा? साइन। याद रखिएगा, साइन का अवकलन क्या होता है? काश। तो काश का समाकलन क्या होगा? साइन। वैसे ही जब साइन का समाकलन, जैसे मान लीजिए काश का अवकलन क्या होता था, वहां पर काश का अवकलन क्या होता था आपका? माइनस साइन होता था। तो यहाँ पर माइनस तो है नहीं, केवल साइन है, तो साइन का माइनस काश हो जाएगा। बस में रहे ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मिट गया, यहाँ पीई है, ये हो गया। अब पीई तो ऐसे उतार दिए, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस काश थीटा। अब देखिए, नीचे ऊपर जो कपार पर है उसको लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। थीटा 1 टू थीटा 2। अब हो जाएगा W इज इक्वल टू, माइनस का मान ले लीजिए, बाहर लेके चले जाइए, काश थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, घबराइए मत। अब देखिएगा, W इज इक्वल टू माइनस पीई, ये है निश्चित समाकलन। ये पढ़ेंगे 12 में, एकदम अंत में है भाई, बस में है ना। तो लेकिन यूज है यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं? निश्चित में पहले ऊपर वाला रखते हैं, बाद में माइनस करके फिर नीचे वाला, ऊपर वाला रखिए। तो काश थीटा 2 ऊपर वाला रखिए, माइनस काश थीटा 1। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो गुणा कर दीजिए। इसमें क्या करना है? माइनस को अंदर ले जाइए। अब देखिए, माइनस को गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, दिख रहा है? काश थीटा 2 हो जाएगा। ये एक फार्मूला ये हो गया। W इज इक्वल टू पीई इन ब्रैकेट काश थीटा माइनस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा 2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए बिल्कुल केयरफुली आपको देखना है। अब कहेंगे अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, हम लोग फिजिक्स वाले न हैं। हमने क्या कहा क्वेश्चन में? हमने बताया है कि हमारा क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को जब रखेंगे, तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, और जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? तो टार्क इक्वल टू टा इक्वल टू, कल ही प्रूफ किए थे कि पीई साइन थीटा होता है। टा इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा। वी एज्यूम इलेक्ट्रिक डायपोल इज ट्विस्ट एंगल डी थीटा। मैंने माना कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमा रहा, तो जब अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाया जाएगा, तो हमारा कार्य W बराबर क्या होता था? W बराबर होता था टा इंटू थीटा। तो जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, यानी कि अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा के लिए क्या होगा?
अनंत सूक्ष्म कार्य होगा, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा टा इंटू डी थीटा। अब हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टा के जगह पर हम रख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पक्षों का। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हाई एगो चिन्ह बना है, आप लोग पढ़ेंगे अभी मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, जिन लोगों को मैथ में कोई प्रॉब्लम होता हो मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट पर मैथ में मैं बता रहा हूं, उसको देखते चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, मैथ और फिजिक्स मेरे चैनल पर जो रहेगा उसको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो अब देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा कितना, थीटा 1 टू थीटा 2। मैंने दिखाया है कि एंगल कितने पर ट्विस्ट किया है, थीटा 1 से थीटा 2 को लेके गया है। तो अब पीई साइन थीटा हो जाएगा, पीई साइन थीटा। अब देखिए 1 का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट डब्ल्यू हो जाएगा। जैसे आप करते थे एक्स का एक्स के सापेक्ष, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता था, एक होता था। कोई भी जानता है अवकलन, आप लोगों को नहीं याद पड़ रहा है, अरे भाई भुला रहे हैं क्या आप लोग। अरे भाई आप लोग 11 में पढ़े थे अवकलन में कि एक्स का अवकलन क्या होता था, वहां पर एक, एक्स का अवकलन क्या होता था, एक, एक्स के सापेक्ष। तो एक का समाकलन क्या होगा, एक्स। वैसे ही 1 डी डब्ल्यू का मतलब हो गया कि डब्ल्यू के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू। अब पीई तो कांस्टेंट है, वैसे ही हो जाएगा। अब बचा है साइन थीटा डी थीटा, यानी कि डी थीटा का मतलब हो गया थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आप लोग को याद पड़ता होगा साइन एक्स का अवकलन होता था कास एक्स, और कास एक्स का अवकलन होता था माइनस साइन एक्स। तो उलट जाएगा, देखिए कास एक्स का उल्टा, कास एक्स का क्या होता था समाकलन, कास एक्स का क्या होता था अवकलन, माइनस साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा, तो माइनस कास थीटा होगा। ये फार्मूला है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आप बुक से याद कर लेंगे। एक बार याद करिए, यहाँ लिख भी दिया हूं, साइन थीटा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कास थीटा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, नहीं दिख रहे हैं, अच्छा चलिए देख लीजिएगा बाद में, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नहीं बुझा रहा है कि आप लोगों को, फिर से बता दूंगा कहेंगे तो। माइनस कास थीटा हो गया, पीई माइनस कास थीटा हो गया। अब थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पीई कास थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पी हो गया। अब अपर लिमिट रखेंगे ऊपर, माइनस करके लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाला, अपर मैंने ऊपर, अपर मैंने ऊपर, कोई भी जानता है, ऊपर रख दीजिए थीटा के ऊपर थीटा 2 माइनस। अब कहेंगे माइनस कहाँ से आ गया, ये निश्चित समाकलन का गुण है क्या, पहले ऊपर आला फिर बाद में माइनस करके नीचे वाला। अब माइनस को घुसा दिए अंदर, माइनस को घुसा दिया अंदर, ये हो गया यहाँ पर, ये चला यहाँ पर। अब एक बात हमको और करना है, इसको यदि हम संतुलन की अवस्था से या वैद्युत क्षेत्र से थीटा को घुमा दें, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और लिख दे रहा हूँ एक लाइन, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग, नोट कर लीजिएगा भाई। मैं इसीलिए बोर्ड पर लिखते चल रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं ना कि नोट सवा देखिए ना आप दिए नहीं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग वीडियो को रोक करके और फिर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, गारंटेड है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा को घुमाया जाए, घुमाने को अंग्रेजी में ट्विस्ट कहते हैं, घुमाया जाए ना जी, हमारा भी थोड़ा तनी गलती हो जा रहा है ये मत। अब देखिए थीटा को मैंने माना कि इस ये कहाँ था, अब पोजीशन इसमें था, तो थीटा 1 का यहाँ पर क्या होगा 0,
ये यहां पर था फर्स्ट, मैं मान लिया। अब क्या मानूंगा कि थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, थीटा टू इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। तो W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट कास 0 माइनस कास थीटा, कास 0 माइनस कास थीटा। हमने कुछ किया नहीं है, क्या किया है, तो थीटा 1 मैंने 0 और थीटा 2 मैंने थीटा रख दिया। तो W इज इक्वल टू PE कास 0 का मान 1 होगा माइनस कास थीटा। यही हम लोगों का फार्मूला, यही क्या हो गया, हमारा फार्मूला आ गया कि W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग, यही फार्मूला हुआ। अब हम लोग इसकी विशेष स्थितियां रखेंगे। अरे भाई इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है, आप लोग करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा हमको, लेकिन आएगा जरूर। इसमें कुछ किए ही नहीं है। इसी फार्मूले में हमने क्या किया है, थीटा 1 के जगह पर 0 और थीटा 2 के जगह पर थीटा। तो अब क्या कर दिया, PE कास यहाँ पर रख दीजिए 0 और माइनस थीटा 2 के जगह पर थीटा। कास 0 का मान सभी लोग जानते हैं 1 होता है, माइनस कास थीटा, ये हो गया। अब हम विशेष स्थितियां लिखेंगे, विशेष स्थितियां। फर्स्ट पोजीशन, यदि द्विध्रुव को देखिएगा, इसमें कंडीशन है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर हम मान लेंगे कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाया जाए, अच्छा 90 मैंने कहा, अरे भाई अजबे आदमी है, थीटा बराबर 90 डिग्री, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई। देखिए इसमें क्या करना है, तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कास 90 डिग्री। अब कास 90 का वैल्यू क्या होता है मालूम है आप लोगों को, अरे भाई और जब आप लोग हाँ कर रहे हैं, देख लीजिए W बराबर PE 1 माइनस कास 90 का मान 0, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P। W इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, PE। ध्यान दीजिएगा, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाया जाए, तो W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कास 90, कास 90 का मान हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब अगला हमारा पॉइंट होगा कि यदि हम इसको 180 अंश के कोण पर घुमा दें, बात समझ रहे हैं ना, अरे भाई नहीं दिख रहा है, चलिए चलिए देखिए देखिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग का है कि यदि द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पर घुमाया जाए, कोण पर घुमाया जाए, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो W बराबर होगा PE। अब देखिए तनिए, 1 माइनस कास 180 कहता ना, यो आप लोग भुला जाते हैं ना जी। तो W बराबर मत समझ जाइएगा, W बराबर कास 180 का मान कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। W बराबर हो जाएगा एगो एगो दूगो 2PE। यह क्वेश्चन इतना बार पूछा है, उसका जवाबे नहीं है इस क्वेश्चन का। इसलिए
पक्का इसको तैयार करिएगा, 2 बार 3 बार जितना बार हो उसको देखिएगा, करिएगा और जरूर से जरूर करिएगा। हमने क्या किया है कि W बराबर P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा ला दिया है। अब द्विध्रुव को 2 कंडीशन निकाला है कि यदि 90 डिग्री पर घुमाया जाए, अब कहेंगे 0 पर काहे नहीं घुमाया था, तो 0 पर था ही तो क्या घुमा करेंगे हम, ये नहीं कि 0 पर है वहाँ रहने दिया जाए, तो वो वाला तो है ऊपर 0 अंश पर था ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार 90 पर ले जाएंगे, 0 पर आएगा तो 0 हो जाएगा वर्क। देखिए कैसे cos 0 कर दीजिए 1 माइनस 1 0, तो W इक्वल टू 0। अब द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना आपका। अब W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान क्या होगा 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, P हो जाएगा W बराबर P। अब यदि द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए तो W बराबर P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 180। cos 180 का मान आप लोग जानते हैं ना ही कहे के याद करेंगे, खाली जो है इधर उधर याद करेंगे आप लोग। cos 180 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या देगा +1, 1 और 1 2 PE, W बराबर 2 PE। समझ में आ रहा है कि नहीं बुझा रहा होगा तो आप बोलिएगा मुझे कमेंट करके, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। कहीं भी कोई परेशानी हो आप बताइए। और देखिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट कम से कम 1 लाख है, 1 लाख से ऊपर चलना है हम लोगों को। और आप लोग के बिना स्नेह और लगाव के मैं यह जो है लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा, और आप लोगों के सहयोग से ही मेरा यह काम सफल होगा। आप लोग जी जान से लग जाइए मेरे लिए, और जो जितना सब्सक्राइब कराएगा, लाइक कराएगा, मैं समझूंगा कि वो मेरा स्टूडेंट है और मेरा पक्का जो है जिगरी स्टूडेंट है। तो आप लोग जी जान से लग जाइए, ठीक ना। और देख ही रहे हैं मैं अपना पूरा ताकत लगा दिया हूँ जितना संभव है। और जहाँ भी कोई परेशानी हो तुरंत फोन भी कर सकते हैं मेरे यहाँ कि हमको सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुरंत कोशिश करूंगा आपको फिर समझाने का, ठीक ना।